अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया हैंडल खुद हैंडल करते हैं। 2-3 दिन पहले ही हमने किसी बात पर ये बात कही थी, आज फिर साबित हो गई। कारण बना कल का एक ट्वीट जिसने सस्पेंस मचा रखा है। ट्वीट में बात थी रिश्तों की, लेकिन रिश्तों के पहले बात पिश्तों की। देखिए ऐड। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था T5323, मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। पूज्य बाबूजी के शब्द और अभिषेक उसे निभा रहे हैं। नीचे भी पढ़िए एक नई शुरुआत। ट्वीट कर दिया तो क्या हुआ, लिखा था नीचे भी पढ़िए एक नई शुरुआत। लेकिन नीचे और कुछ लिखा ही नहीं था जो पढ़ा जा सकता। उसके नीचे उस थ्रेड में कोई भी ट्वीट नहीं था, कोई रिप्लाई भी नहीं था, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई लिंक नहीं था। उस ट्वीट के कंटिन्यूएशन में कुछ था नहीं। ये देख के लोग भी हचकचा गए। ऐसी बातें करने लगे कि क्या अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि अभिषेक उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। रैंडम चले गए कि जायदाद से निकाल दिया क्या, जबकि ट्वीट में साफ साफ लिखा था कि उनसे खुश हैं। लोग पूछने लगे कि कहना क्या चाह रहे थे, नीचे क्या लिखना चाह रहे थे, लिखा क्यों नहीं, रिप्लाईज में खोजा तो उनको कुछ मिला नहीं। यूजर्स ने ग्रोक से पूछा, ग्रोक यहाँ कवि क्या कहना चाहता है। ग्रोक ने जवाब भी दिया, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। किसी ने इसको ग्रेट पीआर बाय अभिषेक बताया, किसी ने कहा खुद लिखे खुदा भी न समझे। पक्ष लेते हुए लिखा गया कि अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर ट्रोलर्स के पोस्ट उनके आईक्यू लेवल कितनी स्पष्टता से उजागर कर रहे हैं। गजब टोली है लोगों की, विरल है इनकी गोष्ठी। जो लिखा है उसको रत्ती भर समझे बिना ताबड़तोड़ कटाक्ष करने लगे। कुछ बातें सही हैं, इन्होंने औरों को पोस्ट तो दिया है, लेकिन खुद भी कोई स्पष्ट बात नहीं कह पाए। खैर, थ्योरी चली कि 2 दिन पहले जूनियर बच्चन ने पेरेंटिंग के बारे में कहा था कि दोस्ताना होने के साथ साथ अधिकार बनाए रखने की भी जरूरत है। आज अमिताभ बच्चन ने इस पर लिखा है, लेकिन सच क्या है? सच वो है जो हमने 3 दिन पहले कहा था। अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया हैंडल खुद हैंडल करते हैं। वो दुनिया के हिसाब से, एल्गोरिदम के हिसाब से, थ्रेड के हिसाब से, नियमों के हिसाब से, सोशल मीडिया के चलन के हिसाब से अपना अकाउंट नहीं चलाते हैं। वो अपनी मर्जी से अपना अकाउंट चलाते हैं। वो जहां से ट्वीट करते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दरअसल वो क्या कहना चाह रहे थे इस फोटो में देखिए। उन्होंने अपने ट्वीट के थ्रेड में नहीं, उस ट्वीट के पहले एक ट्वीट किया था। नीचे भी पढ़िए एक नई शुरुआत का इशारा उस ओर था, उंगली उधर थी, पिछले ट्वीट की ओर। नीचे भी पढ़िए माने पिछला ट्वीट पढ़िए। उसमें लिखा था वेल डन अभिषेक फॉर दिस फ्रेश इनिशिएटिव, मे यू सक्सीड इन दिस टू। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग शुरू हो रही है। अभिषेक बच्चन उसके प्रमोटर और को फाउंडर हैं। उसकी तारीफ अमिताभ बच्चन कर रहे थे खबर की, और वीडियो लगाया हुआ था जो वो शेयर करते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। लोगों ने भाषण फैला दी। दिलचस्पी इतनी थी कि मीडिया में सनसनीखेज हेडलाइन से खबरें भी चलने लगी। मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, अमिताभ बच्चन ने किए चौंकाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट, ऐसी हेडलाइंस आई। वैसे ही पहली बार नहीं कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा पोस्ट किया हो। लोगों को चौंकना नहीं चाहिए था। नहीं निकाल रहे हैं अभिषेक बच्चन को अपनी जायदाद से। दिसंबर 2021 में भी वो इन्हीं पंक्तियों के साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं। जुलाई 2022 में भी वो अभिषेक की तारीफ के लिए यही बात कह चुके हैं। 2015 में भी वो ऐसा पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन फादर्स डे पर, पिता के लिए। 2014 में भी उन्होंने ये कविता पोस्ट की थी दिसंबर में। दिसंबर 2013 का भी एक पोस्ट नजर आया फेसबुक का, FB415 जैसा कि वो नंबर लिखते हैं। कल के कार्यक्रम में जब कुछ प्रश्न पूछने का अवसर जनता को दिया गया, उनमें से एक ने जानना चाहा कि मेरे पिता एक लेखक, कवि और ज्ञानी, फिर आपने फिल्मों को क्यों या कैसे चुना, जबकि और जगहों पर परिवार का सदस्य उसी व्यवसाय में भर्ती किया जाता है जिसमें परिवार का सदस्य पहले से रहा हो, जैसे कि राजनीति में। इसका मेरे पास सही जवाब नहीं था, पर मैंने बाबूजी की एक कविता का अंश उन्हें बताया जिससे शायद वो संतुष्ट हुए हों। बाबूजी की कविता का सार एक कविता में है कि मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। कुल जमा ये हरिवंश राय बच्चन की कविता वसीयतनामा का आखिरी हिस्सा है। मेरी कविताई की आधी सदी संकलन में ये कविता है। अमिताभ बच्चन की फेवरेट होगी, उनको पसंद होगी, इसलिए वो अक्सर शेयर करते रहते हैं। वो अपने बेटे से खुश हैं, उनकी सफलताओं से भी खुश हैं, उनको जायदाद से बेदखल नहीं कर रहे हैं। आप लोग चिल कर सकते हैं। और दिखाता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस का जीता जागता सबूत। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना सारी बातें बेमानी है। हमारी आदर्श नीतू रानी है, ये यूजर का यूजर नेम है, उनका नाम है मतलब कि। देखिए वीडियो, बैकग्राउंड में जोगी जी धीरे धीरे बज रहा है, तो हम नहीं सुना सकते, आप खुद गा लीजिए।
सोशल लिस्ट में होगा कोलैब ट्रेन और जुगाड़ का। ट्रेन में आपको अतरंगी चीजें देखने को मिल जाती हैं, वहां आप कुछ भी देख सकते हैं। एक लड़की नकली टीटी बन के घूम रही थी। ट्रेन की पटरियों में गाड़ी चलाते लोग भी दिखे हैं। कुछ दिन पहले ट्रेन में चूहा दिखा था, उसका भी वीडियो खूब चला था। बात जुगाड़ की तो उसके वीडियो को आप सोशल लिस्ट पर देखते ही रहते हैं। इसी कुछ भी के क्रम में ट्रेन पर लोगों का एक जुगाड़ देखिए जो वो ताश खेलने के लिए कर रहे हैं। ट्रेन की बात कर लिया, प्लेन की बात कर ही लेते हैं। इंसान पैसा लगाकर प्लेन की टिकट करता है, पैसा जेब से ज़्यादा जाता है तो वो सुविधा भी ज़्यादा डिजर्व करता है या चाहता है। ऐसे में उसकी सीट ही खराब हो तो इंसान फिर क्या करे। दक्ष सेठी नाम की यूजर ने वीडियो बनाया और बताया कि उन्हें छोटा हार्ट अटैक आया जब ऐसा हुआ क्योंकि उनकी पूरी सीट पीछे जा रही थी। प्लेन में मौजूद क्रू ने वहाँ बैठे लोगों को दूसरी खाली सीट दे दी। मामला खतरनाक है, ठीक है। भारतीयों के सिविक सेंस के बारे में सोशल मीडिया पर अक्सर बात होती है कि भारत के लोग कहीं भी गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। ऐसे में सिक्किम में युमथांग वैली के रास्ते पर डेनमार्क के 2 टूरिस्ट कचरा उठाते दिखे। उन्होंने रास्तों में पड़ा हुआ कचरा साफ किया जिससे वहां आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। उनकी ये छोटी सी कोशिश सफाई को लेकर एक बड़ा मैसेज दे गई। आमतौर पर हम सफाई को सिर्फ सरकार या किसी खास ग्रुप की जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन इन टूरिस्ट्स ने दिखाया कि ये काम सबका है। एक यूजर ने लिखा कि लोकल गंद फैला रहे हैं और विदेशी साफ कर रहे हैं, शर्म करना चाहिए। अब लोकल भी क्या ही कर रहे हैं, जो घूमने जा रहे हैं वो गंद फैला रहे हैं। अपने ही देश के लोग, बाहर के लोग, विदेशी लोग आके साफ कर रहे हैं और हमको हमारे ही देश में सबक दे जा रहे हैं। सबक अच्छा हो, सीख लेना चाहिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया बहुत रैंडम है। इतना रैंडम कि कब क्या वायरल हो जाए आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कुछ भी हमारी स्क्रीन में दिखता रहता है। किसी भी वीडियो मिलियन व्यू रहते हैं। कोई तालाब के अंदर बैठकर शायरी पढ़ रहा है, कोई बाल काटते काटते कंटेंट बना रहा है, कोई बोदा में ही लोटे जा रहा है, तो किसी के मुंह में ही कुल्ला कर दे रहा है। ऐसे रैंडम चीज़ों से भरे इंडियन इंस्टाग्राम में एक और चीज़ वायरल हो गई। एक लड़के ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, उसने इसको प्रशांत बोल दिया। इस चीज़ को पुण्य काम इसलिए भी कि अब इस चीज़ को मैं प्रशांत ही बोलूँगा। लोगों को लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उन्हें क्या पता कि मैं ये बोल ही नहीं पाता। खैर ये कैसे वायरल हुआ उस बारे में बताते हैं। आयुष नाम के क्रिएटर इस तरह की वीडियोज बनाते हैं जहां वो चीज़ों को पहचान रहे होते हैं। जब उन्हें ये दिखाया गया तो वो बोले कि ये तो पेटीज है, मगर सामने से जब असली नाम बताया गया तो कहते हैं प्रशांत। इसके बाद मामला हो गया गंभीर। ब्रिटानिया ने अपने पेज का नाम ही बदल दिया, साथ ही आयुष के साथ कोलैब भी आया। अब चीज़ों को पहचानने वाले वीडियो पर रिएक्ट करना भी एक ट्रेंड बन गया है। इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बना रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही देखने को मिलेगा। चलते हैं। वैसे क्या कहते हैं, क्रोशान